नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो साधारण ब्याज से संबंधित है। जिस प्रकार से आपको ये दो प्रश्न नजर आ रहे हैं, इन प्रश्नों में क्या है, यदि कोई मूलधन है और वो सरल ब्याज पर यदि कुछ समय में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाता है तो वापिस समय देकर है या गुना देकर कितना समय लगेगा, या फिर उतने समय में वो वापिस कितने गुना हो जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न हम वो पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी जो वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो उन सब वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उन वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो जो है वो कॉम्पिटेंसी लेवल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसमें है क्या, यदि कोई मूलधन सरल ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो उसे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ऐसा है कि हमारे पास एक सूत्र भी है, लेकिन मैं चाहता हूं, हम ये चाहते हैं कि ये जो सूत्र है आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको अपनी सामान्य भाषा में, आपकी भाषा में समझ में आ जाए कि इस प्रकार के प्रश्नों को है वो कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। क्या करना है ये देखिए, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। जितने गुना हो, जो भी जहां भी जितने भी गुना हो उनमें 1 कम कर दें। ये 2 गुना है यानी इसमें 2, 1 इसको कम कर दें, क्या बच गया 1। यहां 8 गुना है, इसको 1 कम कर दे, क्या हो गया 7। और फिर क्या करना है कि ये जो समय और ये गुना है जो है इसमें, जिसमें हमने 1 क्या कर दिया है, कम कर दिया है, उसे ले जाकर क्या करना है, यहाँ लाना है और फिर क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। मतलब यहाँ का जो समय है वो जो भी गुना दिया गया ना, गुना में जो वृद्धि दी गई है गुणा में, उससे गुणा करना है, और यहाँ जो गुणा है उसे यहाँ के समय से गुणा करना है। और कैसे करना है देखिए, चलिए यहाँ से लाते हैं। यहाँ क्या है, समय भी है और गुणा भी है। यहाँ समय लिया 5, यहाँ आए, ये गुणा दिया गया अलग से, इसमें से 1 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 7। फिर 7 को इस 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 2 गुना था, 1 कम किया, क्या है 1। फिर 1 को यहाँ लाएंगे और यहाँ गुना में है तो यहाँ किससे गुणा करेंगे, समय से। लेकिन यहाँ वो समय प्रश्न में दिया गया नहीं है। जो नहीं दिया गया है फिर उसे गुणा ना करके उसे वैसे का वैसा ही छोड़ना है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे जो हमने देखा था यहाँ गुणा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे समय दिया गया है और यहाँ गुना में वृद्धि दी गई है। तो गुणा में जो वृद्धि थी उसे 1 कम कर दिया, यानी 8 है उसमें से 1 कम किया, कितने हो गए 7। फिर इस 7 को क्या करना है, अपने समय से गुणा नहीं करना है, जो पहले अलग से समय और गुणा दिया गया ना, वहां से समय लाना है और उसे क्या करना है, गुणा। कितने बन गए 35, इसको लिख दें। फिर क्या करना है हमें, उसमें से गुणा में से 1 कम किया, कितना हो गया 2 में से 1 किया, कितना हो गया 1। फिर उसे लाकर समय के साथ गुणा करना, लेकिन दूसरे में समय नहीं है। तो फिर अब 1 का क्या करें, गुणा तो हो नहीं रहा है, तो अब उस 1 को लाकर क्या करेंगे, ये हमें जो लास्ट में जाकर प्राप्त हुआ है उसमें भाग दे देंगे। जो भी प्राप्त होगा उसका क्या दे देंगे, भाग। यहाँ मान लो 5 गुणा होता, 1 कम करते 4 बनता, तो 4 का भाग दे देते। भाग क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जो गुणा में वृद्धि हुई उसको गुणा करने के लिए इस अलग वाली जो ये गुणा में दी गई यानी वृद्धि, उसमें समय नहीं है तो गुणा नहीं किया, इसका क्या दे देंगे, भाग। और बट्टा में 1 का कोई मतलब नहीं, क्या आया 35। और यही 35 जो है वो 8 गुणा वृद्धि होने में लगा, क्या है समय। तो 35 वर्ष लिख दिया, क्योंकि वहाँ वर्ष था, 5 वर्ष था, तो यहाँ पे 35 वर्ष हो जाएगा। तो बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रश्न को कैसे करना है देखिए, लिखने का करने का वही तरीका रहेगा अपने। देखिए, यदि कोई मूलधन सरल ब्याज पर 8 वर्षों में तिगुना, यहाँ देखिए समय भी है और गुणा में वृद्धि भी दी गई है, कोई कमी नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो 20 वर्षों में कितने गुना वृद्धि होगी। यहाँ देखिए 20 वर्ष समय दिया गया है, लेकिन गुणा में जो वृद्धि है वो दी गई नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में मैंने बताया था, जो भी गुणा में वृद्धि दी गई हो उसमें से 1 पहले ही कम कर लें। चलिए, तिगुना है, इसमें से 1 कम कर दिया, अब यहाँ कितना बचा, केवल 2। ठीक है, 8 वर्ष समय दिया गया है, 8 वर्ष, और यहाँ पे जो है वो कितना बच गया 2। यहाँ पे आइए, समय में कम नहीं करना है, समय वही रखना है 20 वर्ष, तो 20 वर्ष रखेंगे। यहाँ गुणा नहीं है तो फिर छोड़ दे, गुणा है ही नहीं तो फिर क्या मतलब, ये हमें गुणा ज्ञात करना है। चलिए, यहाँ से समय को अगर मैं लेके आऊँगा तो वो जो भी गुणा होगा उससे गुणा करना है। यहाँ पे गुणा दिया गया नहीं है तो फिर 8 को गुणा करने से कोई मतलब नहीं। इस 8 को अपने गुणा वाले से कभी गुणा नहीं करना है। तो अब क्या करें, तो अब देखिए करेंगे, 2 तिगुना था, इसमें क्या बच गया 2। उस 2 को लाकर यहाँ इसका जो समय है उससे गुणा करेंगे। तो यहाँ से 2 लेकर आगे, समय कितना है 20 को 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ 20 गुणा करेंगे किससे, 2 से। ये 2 कैसे आया,
कि तिगुना था, 3 में से 1 चला गया, 1 हमेशा हमें गुना में से कम करना है। 2 को यहाँ गुणा करेंगे, ये कितना बन गया 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का आपस में क्या कर दिया गुणा। पहली लाइन में से बचा क्या 8 वर्ष, जो समय बचा उस समय को भी उस दूसरे वाले की गुना से गुणा करना है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसलिए अब 8 का क्या करेंगे 8 का दे देंगे भाग। मैंने बताया था ना अभी, जो बचे उसका भाग दे देंगे। 8 का भाग दिया, कितने बच गए 5। अब ये 5 वर्ष तो है नहीं, अगर यह समय होता तो सीधा समय लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5 कौन सा हो सकता है कि सर ये गुणा वाला हो सकता है, लेकिन हमने इस गुणा में 1 क्या कर दिया था कम, यानी ये भी अपना क्या है 1 कम हो चुका है। अब ये नहीं कि 1 कम करना है, कम करना नहीं है। इसमें देखिए तिगुना था, हमने कम किया था, क्या बना था 2 बना था, यानी ये भी जो आया है वो भी कम किया हुआ है। तो वापस इसमें 1 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये बनेगा 6 गुना। 5 और 1 जोड़ देंगे, क्या हो गया 6। तो प्रश्न में आते वक्त उसमें से 1 कम करते हैं, तो ये भी जो मिला वो 1 कम किया हुआ है, उसमें 1 वापस जोड़ेंगे तो 6 गुना। मतलब ये कि 20 वर्षों में वो है वो 6 गुना हो जाएगा। कौन हो जाएगा मूल धन, वो मिश्र धन बनेगा, तो अपने मूल धन का है वो 6 गुना हो जाएगा। तो ये जो 2 प्रश्न किए हमने यहाँ पे किसी भी सूत्र का है वो प्रयोग नहीं किया है। इस वीडियो का 1-2 बार देखें, अंत तक देखें और इसी प्रकार के प्रश्नों को है वो हल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज की वीडियो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। और एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे इन वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।